इसी वजह है 3-4 महीने में आपके चैनल के माध्यम से हम अपने भतीजे चंदन चौहान को ये मैसेज देना चाहते हैं, जिसके साथ अपने हो उसके साथ दुनिया होती है। अगर चंदन चौहान को टिकट दिया लोकदल ने तो गुर्जर समाज की वोट पे तो दिया। हमारा पहले भी मलूक नागर सांसद था, कोई नया सांसद नहीं बना। हमारे भाई साहब संजय चौहान भी यहाँ से सांसद रहे, मगर अगर हम चंदन चौहान के साथ है तो दुनिया चंदन चौहान के साथ है। गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व करता है तो गुर्जर समाज की वोट है, जी भी तो करता है। मगर वो बयान हमें बहुत अखर रहा है। कौन सा बयान? जिसमें संजीव बालियान ने पहले तो कहा था उनको ये जाति हो किसान तो और तो बाकी रिया, तो उसे सबक सिखाया हमने। वो शख्स मेरा नाम भी धर्मवीर है। मैं भी 26 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, आज भी 26 हूँ, हाँ संघ से जुड़ा हूँ, रजिस्टर हूँ। जिले पे जाकर मेरी पहचान है, मंत्री संती चाहे राजनाथ के यहाँ जाना कि यशपाल का छोटा भाई है। यशपाल पवार, हाँ यशपाल पवार का, उसका असिस्टेंट भी हूँ मैं। मगर मुझे एक सबसे बड़ी घृणा है, जिस समाज के आदमी को हमने वहां बैठा पूरी ताकत दियो, उसने अपने समाज में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मेहमान हैं। अगर हमें टिकट मिलता है भी 9 लोकसभा पे तो हसनापुर के गुर्जर की वजह से मिलता, हमारा 1 लाख वोट है। आज वो कह रहा बॉर्डर पार करा दो, वो कह रहा गंगा में गिर दो। अरे तेरे से बड़ा जाटवाद किसके अंदर है? एक राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एक राज्य मंत्री केंद्र सरकार, एक हरियाणा में, एक राजस्थान में, जहाँ के हम लीडरशिप करते थे। इस मुजफ्फरनगर का इतिहास है, जब से देश आजाद हुआ। संजीव बालियान की जो भाजपा चल रही है आज, वो उसे भी जानता हूँ। जो भूपेंद्र चौधरी है उसे जाट तो जटडी कहते हैं, क्योंकि वो ढाया जाट है। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब गुजर गुजर है। हम जानते हैं उसकी औकात क्या है। मेरे जैसे कार्यकर्ता से चाय पी और चाट, भाई साहब पवार साहब से तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, जा चाट लाओ। वो कहता है वो भूपेंद्र, ऊपर से नीचे तक एक लोबी बैठी है जो भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करी धरती से पश्चिम उत्तर प्रदेश की, और कड़े शब्दों में निंदा है। हम संविदा कर्मचारी नहीं है, हम सफाई कर्मचारी है। जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में गंदगी है उसकी सफाई करने का काम हमारा है। ऐसे लोगों का क्या काम है राजनीति में? संजीव बालियान का परिवार बताओ, अगर मंत्री बनने से पहले कभी गांव का प्रधान रहो, कोई समाज सेवा करियो। कहता था मदन भैया को पैने की ठोर पे वोट ले लेंगे, गली गली में घूम रहे हैं, क्या क्या करे ऐसे बाहुबली। सबक सिखाया था, विक्रम सैनी का नाश करा, अब बिचारी मिथिलेश पाल का नाश हो लिया, निश्चित तौर पर हो चुका। हम सफाई कर्मचारी हैं, उसे ये दिखाएंगे कि गुर्जर समाज अपमान की राजनीति नहीं चाहता, सम्मान के साथ रहना चाहता है। क्या हमारा हक नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है अपने प्रतिनिधित्व करना? कौन सा समाज में हमें बताओ भारतीय जनता पार्टी ने हमारा प्रतिनिधित्व कहा दिया? अरे चौधरी साहब ने 2 समझौता करा भारतीय जनता पार्टी से, क्या ले लिया? भारत रत्न। अरे हमारे भी धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न से सम्मानित करो, क्या ले लिया? 1 MLC तो भारतीय जनता पार्टी ने, क्या नाम है उसका, वो जो क्षेत्र अध्यक्ष था हमारा, मोहित बेनीवाल बन गया। 6 साल तो वो मुझे लगेगा, एक बना दिया, क्या कह रहे भाई उसने, जाट ने, जैन चौधरी ने, एक वो मजा लेगा। एक टिकट मिला हमारे भतीजे को चंदन चौहान को, वो भी सारा चुनाव हारने वाला था। 20,000 वोट जाट समाज की उस पर गई, क्या कह रहे विजेंद्र पे। और मैं पाल समाज को आगे करता हूँ, यशपाल पवार चुनाव लड़ा, हमने 19,700 वोट डाल दी उसे। एक कुहाड़े से एक गरैया लड़ा दिया, कुहाड़ा लेके 5 लाख रुपए कादिर राणा से लेके, आधे तो वहां चले गए और आधे कादिर की गाड़ी में बैठ के सवार हो गए। अगर यो टिकट पाल समाज को ना मिलता तो आधे तो मिलते कादिर राणा की गाड़ी में। हम हिंदू के नाम पर कब तक अपना शोषण होने देंगे? कब तक होने देंगे? ऐसा नहीं होने का। हिंदू है गर्व से कहते हैं, जो कहता है ना वो मुसलमान से डर जा। इतना कमजोर गुजर जाट या ठाकुर नहीं होता, हमारे पास सब चीज है। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं बटोगे तो, अरे बटोगे तो कटोगे। वो कोई माई का लाल नहीं, जाट गुजर जो अजगर बनाए थे 14 चंद से, हमें काटते, हम थाने में बाद में जाएंगे, पहले उसे काट देंगे। हमें सुरक्षा सरकार की जरूरत नहीं है। 370 रुपए का भाव मिला, 400 रुपए का भाव मिल वाले देने के लिए तैयार करते, 30 रुपए कुंटल ले गया अमित शाह के गन्ने पे। तो यहाँ राजनीति नहीं होती, ये बात चलने वाली नहीं है। आज भी या तो संजीव बालियान या तो गुर्जर समाज से इस बात की नहीं, पूरे समाज से माफी मांगे। अरे तुमसे ज्यादा संगठन किसके हैं? तुम्हारे तो गोत्रों के संगठन है, कितने खाप चौधरी है। कोई भी संगठन हो, चाहे वो जाट का हो या गुज्जर का हो, चाहे वो मुस्लिम भाई का हो, वो अपने समाज का प्रतिनिधि करता है, अपनी बात कहने का मादा रखता है। आप हमें ये बताइए, जो टिकट काट दिया गया यहाँ से, हमें टिकट का मलाल नहीं है। अरे हम तो लोकदल के फैन थे, भाजपा के विरोधी थे।
कि हमें 2 विधायक बनाए उन्होंने। और विरोधी की बात सुनो, ये तो खून में गद्दारी मिल गई। इसे तो टिकट भी नहीं दे रहे थे जयंत चौधरी को। तो अखिलेश ने कहा मेरा छोटा भाई है, चाहे हमारा चंदन चौहान का गठबंधन भी खत्म, चंदन चौहान चुनाव लड़ेगा। ना चंदन चौहान विधायक बनता और न ये MP का टिकट देते थे। किस भूल में फिर रहे हो? ये गद्दारी ये लोग कर रहे, जो बड़े नेता है ना 3 पीढ़ियों की राजनीति करने वाले, वही लोग जो है अखिलेश के धोरे जा रहे हैं। अगर जमीन से अखिलेश किसी को नेता बनाओ तो गद्दारी करके नहीं जाने का हो। और हमने कहा अपने भतीजे से कुछ, मेरे भारत मेरी बहन के यहाँ, मैंने कहा बेशक साइकिल पर लड़ाइए और बहू को लड़ाइए चुनाव। हिंदुस्तान की कोई ताकत हमें चुनाव नहीं आ सकती। 6 लाख वोट 7 लाख वोट मुसलमान की, 2 लाख हमारी, चुनाव जीतता 1 लाख से 35,000 से। आज नु कह रहा हूं बॉर्डर कुदवाते जिस हसनापुर के गुज्जर ने में MP बनाए हैं, वे हमारे रिश्तेदार नहीं। अब हमारे तो बेटी भी उनके भी आए, हम भी उनके भी आए, उन्हें गंगा में फेंक दे। इसकी औकात क्या है संजीव बालियान की? लिखो 29 में चुनाव लड़ो। अगर 6 डिजिट में ना रहा है, और मैं वो आदमी छोटा भाई हूँ यशपाल पवार का, 26 साल पुराना कार्यकर्ता, मन ने हरवा संजीव बालियान को डंके की चोट पर हरवाऊंगे। तो उनके बयान को लेकर बड़ी नाराजगी है। तो पार्टी से निर्कासित कर दिया जाए। चौधरी जयंत को भी है, अपने शिष्य नेतृत्व से बात करे, वरना सबक सिखावेंगे। और 10 दिन बढ़ा दिए इन्होंने गंगा स्नान से। ये एक मौका और मिल गया, क्योंकि जिस प्रत्याशी को हम समर्थन कर रहे उसके पास धन बल की कोई कमी नहीं है। मगर जो बेचारे कम पूंजी के लोग लड़ रहे हैं ना, क्या चुनाव आयोग है? क्या चुनाव आयोग इतिहास में कभी नहीं गया। हो सके कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी आवे, हम भी वकील हैं, हमारे बेटे वकील हैं। कहां से होगा 10 दिन में वो पैसा जो चुनाव लड़ाया जाएगा? नहीं तो चुनाव खत्म हो जाएगा। गंगा स्नान तो 15 तारीख का, चुनाव तो 13 तारीख में हो रहा। ये बिल्कुल एक बेईमान सरकार है जो, और ये एक बार ये सरकार पलट गई ना, तो मैं दावे से कहता हूँ ये सरकार 25 साल नहीं, 50 साल इतिहास में आने की नहीं, क्योंकि ये सबका शोषण कर रही है। जिन लोगों को चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, भाई उन लोगों को आपने कौन सा MLC बनाया, कौन सा जिलाध्यक्ष बनाया? प्रजापति समाज है, पाल समाज है, कश्यप समाज है, जो चुनाव, हम तो चुनाव लड़ने में सक्षम है गुज्जर। वोट भी हमारे चुनाव लड़ने, पैसा भी हमारे पास है। वोट ले रहे हैं उन विचारों से हिंदू बनने के बाद है। अरे ये तो एक लोग हैं, हम सरदेने में 14 दिन रहे। हमारे भी एक नेता है नामचीन, उनकी दोस्ती संजीव बालियान से मैं बता रहा। कौन है वो? अरे नहीं, वो नाम बता दो। नाम नहीं बता, नाम बता दो। मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। नाम पता है, जब अब क्या वो चुनाव लड़ेगा ना, अगर उसने 1000 वोट जाट समाज की ले ली ना, सभी लोग समझिए। जब ये अरे हम वो है, जब मैं माने के बैठ के गुजरों पे आपत्ति आई थी ना, तो वो एक हरियाणा का गुजरात, हम भी गए थे वहां के समाज को याद करने, वो हमारा समाज था है। और ये क्या कर रहे, ये बता रहे गंगा पार के हैं, वे पार के हैं, ये पार के हैं, वह हमारे गुजर हैं। अगर वे पाकिस्तान के भी होंगे ना, वे हमारे हैं। उन्हें कोई बॉर्डर नहीं खुदा सकता, कोई गंगा में नहीं गिर सकता है। अरे इंडस्ट्री का मैं खूब गया हूँ भारती के, जो वो कैबिनेट मिनिस्टर थी, ये राज्य मंत्री थे, पूरी गंगा सफाई को खा गया संजीव बालियान। अबे कितनी जमीन है मुझे पता लग जाएगा, मेरे बाप पे कितनी जमीन है, बाबा पे कितनी जमीन है? अगर रया बन गया हम रया, हम रया नहीं है। अरे हमने सालों को कह दिया था जब हमारे कुर्ते की भी पहचान कर रहा था एक हमारा बालक, हमारा बालक एक कुर्ते की पहचान कर रहा था, चाचा तू भी था। अच्छा नेता जी, इसका जवाब जिस तरह से अब अभी मैं देख रहा था कि मुजफ्फरनगर, वो माफ करना, सहारनपुर, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में गुर्जर जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं, वो भी दर्द है। जो पार्टी ने कर दिया, जो भी तय कर दिया, हम उसके साथ हैं। कौन सी पार्टी की? समाज नहीं, अभी मैं सुन रहा था तो यहाँ पे कुछ वक्ता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसमें लंबे समय से गुर्जर जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, चाहे वो सहारनपुर जिला हो या मेरठ हो या गौतम बुद्ध नगर हो, इन सब में अब जाट जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिए गए, उसको लेकर भी नाराजगी है। नाराजगी है जी, लेकिन हम हैं पार्टी के साथ, समाजवादी के साथ। आपका परिचय? मेरा नाम चितरंजन, गांव चौरावाला। तो जीत को लेकर आसपास थे मीरापुर में? हाँ बिल्कुल जी। चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है? बहुत गुस्से में थे आप तो आज। गुस्से में इसलिए थे, देखो हम गलत शब्द तो किसी को चक कहते नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो गलत बोलते हैं ना, उनको अपनी वाणी को विराम देना चाहिए, किसी को गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि भाई ये सफाई कर्मी, ये वो, ये अच्छी बात नहीं है। 2 बार के सांसद, हाँ संविदा कर्मी कह रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें शोभा नहीं देता, वो गुजरों को गंगा पार करा देंगे, कैसे करा देंगे गंगा? उन बयानों को लेकर नाराजगी है। उन बयानों को लेकर के नाराजगी में आए हैं।
हम गलत बात नहीं करते, उनको अपने बोल वापस लेने चाहिए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्होंने 2-2 बार सांसद बनवाया, बड़े खड़े होकर के बनवाया। आगे भी जो है दीवार खींच के राजनीति नहीं करनी चाहिए। आगे पता नहीं कौन सा मोड़ कहाँ जाता है, इसलिए उन्हें हमारी वोटों की जरूरत पड़ेगी, जरूर हमारे समाज की वोटों की जरूरत पड़ेगी। वो सारे समाज को जो वो संविधानाधिकारी बता रहे हैं गंगा पार कैसे कर देंगे। हमारा इतिहास रहा है, तो हमारा देश में जो पहले भी इतिहास रहा है, 1947 के पहले इतिहास रहा है। हम देश के लिए लड़ाई लड़े हैं, हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये गंदे बोल हम बर्दाश्त नहीं करते, नहीं बोलना चाहिए। दूसरे, भाजपा में हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, उसको लेकर नाराज, उसको लेकर के बहुत नाराजगी है। हमारे 7 विधायक है, एक भी मिनिस्टर नहीं, केंद्र में नहीं, सोमेंद्र तोमर जी हैं, राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। क्यों? सपा सरकारें आई, 15 मिनिस्टर थे, एक भी विधायक नहीं जीता, 15 मिनिस्टर थे। हरिद्वार से लेकर के आगरा तक जो है हमारे प्रमुख थे, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे 4-5 थे समाजवादी में। तो ये हमें प्रतिनिधित्व नहीं देते, हमें तो हिंदू कहे, हिंदू कह के हमारा रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी की बात थी, वो कहाँ है? 15 लाख की बात थी, वो कहाँ है? बताओ आप। अब सब आपको 10-12 साल बाद याद आए 15 लाख रुपए? हाँ, अब याद आ रहे। हमारे देते क्यों नहीं है? हमें दे दो 15 लाख, हम आ जाएंगे, हम बढ़ जाएंगे हिंदू। हमें गुज्जर से हिंदू बना रहे, हम बढ़ जाएंगे। नहीं बढ़ जाएंगे, बन जाएंगे भाई। अब हम बढ़ते नहीं, हमारे 15-15 लाख दे दो। हमारा जो 50 किलो का कट्टा, 1 मिनट, हम 50 किलो का कट्टा हमारा यूरिया का, वो 45 किलो का कर दिया। कह रहे दाम नहीं बढ़ाया। हमारी किसान की आय दोगुनी करने की बात कर रहे, हमारी आती आ गई। यही तो बात समझ में नहीं आती कि किसान वोट क्यों दे रहा है भाजपा को, जब इतनी नाराजगी है तो नहीं दे रहे ना। अब नहीं दे रहे, अब क्या हम खिलाफ है? हम वैदिक गुजर हैं, हम वैदिक गुजर करके अपनी खेती करेंगे, अपनी राजनीति करेंगे। हम किससे कोई कम नहीं है। ये थोड़ी है कि भाई हम किसी एक आदमी का हाथ में लोटा दे देंगे। तो हम भी अपना जो है अपना अस्तित्व रखते हैं, हमारा समाज भी अस्तित्व रखता है। हमारे बच्चों की नौकरी खा के 4 साल की नौकरी कर दी। दूसरी कई चीजें हैं ऐसी जो अच्छी नहीं है। ये देश को जो है हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करते हैं, मंदिर मस्जिद में बांटने का काम करते हैं, लेकिन रोजगार देने की बात नहीं है, नौकरी देने की बात नहीं है, शिक्षा की बात नहीं है, मेडिकल नहीं है। कितने लोग, तमाम नाराजगी आपकी चुनाव में देखने को मिली। तो मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में गुर्जर समाज द्वारा पंचायत करके आज समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुंबुल राणा को समर्थन दिया गया। गुर्जर समाज के लोगों की राय आपने सुनी, जिसमें गुर्जर समाज के सहारनपुर जनपद से चौधरी रुद्रसेन जी, इसके अलावा पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी और पूर्व मंत्री चौधरी लियाकत अली जी, तमाम नेता यहाँ पर गुर्जर समाज के पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर अपनी राय रखी। आगे की तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए LKB न्यूज के साथ। जय हिंद।